हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिफरेंट प्रोनाउन के कुछ पार्ट बच गया था, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो है बोलता है कि नाउन इज नेवर यूज्ड आफ्टर अदर्स। अदर्स के बाद कहता है कि नाउन इज नेवर यूज्ड आफ्टर अदर्स। अदर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। अगर जो नाउन पहले अगर जो अदर आ गया तो उसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अदर्स प्लस में नाउन कभी भी नहीं आता है। जैसे एग्जांपल में है अदर्स हैव चीटेड देम, तो अदर्स का डायरेक्टली क्या आया, आपका हेल्पिंग वर्ब आया, बट यहाँ पे नाउन नहीं आ सकता। तो अदर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये याद रखना है। ये एक अदर्स क्या है, एक डिफरेंट प्रोनाउन है। इस डिफरेंट प्रोनाउन के बाद कभी भी हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकेंड रूल है अदर कैन बी यूज्ड बोथ विथ एंड विदाउट अ नाउन। तो ये अदर जो है, अदर का हम लोग प्रयोग विथ के है ना, विथ और विदाउट अ नाउन किया जाता है। मतलब उसके बाद नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर, है ना, अदर प्लेस, तो वहां पे क्या नाउन आ सकता है। ये अदर हैज डन दिस वर्क, तो अदर के बाद नहीं भी आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मैंने क्या किया, अदर लिखा, अदर के बाद नाउन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टूल है दिस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग। इस जो दिस का प्रयोग किया जाता है, एक और ऐसे हम लोग सीख लेते हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं बट इसमें हम लोग और जानेंगे। दिस का जो प्रयोग किया जाता है, इंट्रोड्यूसेस का किया जाता है समवन और समथिंग। कोई चाहे आदमी हो या कोई वस्तु हो, उसको जब इंट्रोड्यूस करवाना रहता है तो हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, तो दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ये इंट्रोड्यूस हुआ या ऑल इंडिया रेडियो, तो इसको क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसके बारे में परिचित करवा रहा है। या दिस इज अ दीपक, दिस इज अ दीपक, दिस इज दीपक, तो ये क्या कर, दिस इस दीपक के बारे में बता रहे, यह कौन है, दीपक है। तो ये अगर इससे हमें परिचित करा रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो कोई भी, ये ऑल इंडिया रेडियो कुछ भी है, ये समथिंग है, और समवन दीपक, तो समवन या समथिंग के साथ में हम लोग दिस का प्रयोग तब करते हैं जब इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करवाना होता है, समझिएगा। अगला जो है दैट एंड दोज आर यूज्ड इन कंपैरेटिव सेंटेंस। कंपैरेटिव सेंटेंस में भी हम लोग दोज या दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ गया, द क्लाइमेट ऑफ गया, गया का जलवायु इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। तो बेटर देन कहाँ से है, तो पटना से है। तो यहाँ पर दैट का जो प्रयोग किया गया वो क्या कंपेरिजन किया गया है, किसके क्लाइमेट से, गया के क्लाइमेट और पटना के क्लाइमेट को क्या किया है, ये कंपेरिजन किया है। द क्लाइमेट ऑफ गया इज बेटर देन दैट ऑफ पटना, मतलब कि यहाँ गया का क्लाइमेट जो पटना से क्या है, बेटर, अच्छा है। तो यहाँ पर क्या किया है, कंपेरिजन, ये क्या किया है ना, डाटा करके यहाँ पे कंपेयर किया है ना, कंपेरेटिव बना दिया है। या द शूज ऑफ लखानी, लखानी का शूज आर मोर देन दोज ऑफ बाटा, मोर बेटर देन, यू कैन से मोर बेटर देन, सॉरी यहाँ पे मोर बेटर देन दोज ऑफ बाटा। तो कह रहा है कि लखानी का जो सूज है बाटा से अच्छा होता है, इससे बाटा से अच्छा। ये कंपेरिजन किया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सूज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली फॉर कंपेरिजन। जैसे कहता है कि दे, अब इसको कहता है कि दे है प्लूरल फॉर्म। जैसे दिस का क्या हो जाता है, दोज होता है, दैट का दोज होता है, दिस का दोज होता है, दिस का ठीक है दोज होता है, दैट का दोज होता है, अनदर यहाँ पे दिस दोज, ठीक है। यहाँ पे सॉरी दिस का दीज होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, दिस का दीज होता है और दैट का दोज होता है और अनदर का अदर होता है। तो इस तरीके से इसको प्लूरल भी हम लोग बना सकते हैं। दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द नियर थिंग्स। दिस का जो प्रयोग किया जाता है और दीज का जो प्रयोग किया जाता है कोई भी चीज जब नजदीक होता है तो उसके लिए। बट दैट और दोज का जो प्रयोग किया जाता है किसी दूर वस्तु के लिए, जैसे फॉर द फार थिंग्स, दूर की वस्तु के लिए। जैसे दिस रूम इज, दिस इज माई रूम, मतलब यह रूम मेरा है, मतलब नजदीक की बात हो रहा है।
दैट इज माई रूम, मतलब वह रूम मेरा, तो दूर की बात हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर जो यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म लेना है तो दिस के बदले में दीज लेंगे और दैट के बदले में दोज लेंगे, तो उसका भी वही हो जाएगा। कह सकते हैं दीज दीज आर माई रूम्स, है ना, दोज आर माई रूम्स, तो वे सब मेरे रूम है और ये सब मेरे रूम है, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। तो ये था आपका इन्फिनिटिव प्रोनाउन, और हम लोग आगे आने वाले प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।